वालेकुम दोस्तों, हकीम हेल्थ टिप्स में आपको खुशामदीद कहते हैं। आपकी खिदमत में हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि मर्दाना जिनसी कुव्वत की जो कमज़ोरी होती है वो तीन चीज़ों पर मुश्तमिल होती है। हम लोगों ने क्या किया हुआ है कि जब भी हमें मर्दाना जिनसी कुव्वत का कोई मसला बनता है तो हम एक ही नुस्खे को बार बार इस्तेमाल किए जाते हैं। उसमें क्या होता है कि अब उसमें ये चीज़ वाज़े नहीं होती कि कमज़ोरी कहाँ पे है और किस चीज़ को ठीक करना है। तो इसलिए जो है इस चीज़ को जो सबसे पहले समझना बहुत ज़रूरी है कि वो तीन चीज़ें कौन सी हैं जिसकी वजह से मर्दाना जिनसी कुव्वत में कमज़ोरी होती है और उनका इलाज हम किस तरह से कर सकते हैं। मर्दाना बांझपन की कमज़ोरी इंसानी ज़िंदगी की सबसे बड़ी महरूमी का सबब बन सकती है। आदम की औलाद में से मर्द को नर और औरत को जो है मादा कहा जाता है। दुनिया में बहुत सारे मकासद के साथ इसका सबसे बड़ा और एक अहम मकसद जो है इंसानी नस्ल को पैदा करना और इसका तसलसल बरकरार रखना है। जब इसमें कोई खराबी पैदा होकर नस्ल पैदा करने की काबिलियत ख़त्म हो जाए तो उसको हम तिब्बी इस्तिलाह में तिब में हम उसको बांझपन का नाम देते हैं। ये बांझपन जो है औरत में भी पाया जाता है और मर्द में भी पाया जाता है। लेकिन बदकिस्मती से जब भी बांझपन का नाम आता है तो हमारे जहन में एक ही तस्वर बना हुआ है कि जी ये बांझपन जो है वो औरतों में पाया जाता है। तो हमारा मर्ज जो है वो हमारा माशरे में जो है ना वो इस मर्ज में मुतला सिर्फ औरतों को समझा जाता है। मर्द में अगर ये बीमारी हो तो उसको जो हम नामर्दगी का नाम देते हैं। आपको पता है कि शादीशुदा जो जोड़ा होता है उसके औलाद होने के पहले साल चांस जो है वो 100% से 80% से 100% तक होते हैं। अगर पहले साल उस जोड़े में जो है वो जोड़े से औलाद पैदा नहीं होती तो दूसरे ये चांसेस जो है सिर्फ 10% दूसरे साल रह जाते हैं। अगर दूसरे साल में भी जो है वो अल्लाह ताला उनको औलाद की नेमत से नहीं नवाजता तो उसके बाद क्या होता है जी, उसके बाद उनको जो है वो इलाज करवाने की ज़रूरत होती है कि वो तिब्बी तौर पर अपना इलाज करवाएं और जो है वो अल्लाह ताला की इस नेमत से जो है वो फ़ायदा उठाएं। अब मर्दाना जिनसी कुव्वत तीन चीज़ों का मजमुआ होती है। इन तीनों में से कोई भी अगर ख़राब हो जाए तो मर्दाना बांझपन यानी नामर्दगी का सबब बनता है। नंबर वन पे क्या होता है जी, जिनसी ख्वाहिश जज्बा या कशिश जो है वो मर्द के अंदर या औरत के अंदर ना रहना। अल्लाह ताला ने मर्द और औरत दोनों को जब पैदा किया इन दोनों के दरमियान एक अजीब सी कशिश रखी है। जब कोई मर्द औरत को देखता है या कोई औरत मर्द को देखती है, खासूसन खूबसूरत औरतें या मर्द को एक दूसरे को देखती हैं तो वो ऑटोमेटिकली ना उसकी तरफ मायल हो जाते हैं। ठीक है, तो एक दूसरे की तरफ मायल होना शुरू हो जाते हैं। तो अगर कोई इस तरह किसी को देखकर मायल नहीं होता तो उसकी दो सबसे बड़ी रीज़न है। पहली रीज़न ये है कि वो बंदा कोई नेक बंदा होगा, अल्लाह लोग वाला होगा, जो हया की वजह से अल्लाह की डर की वजह से जो है ना वो रुक गया होगा। दूसरी उसकी रीज़न ये होती है कि उसको जो है कोई असाबी प्रॉब्लम होती है, उसको कोई जिस्मानी प्रॉब्लम होती है, उसके अंदर कोई कशिश जज्बा या जो भी उसकी ख्वाहिश जो है ना वो नहीं उभरी तो उसके लिए उसको असाबी इलाज करवाना पड़ता है। ये उसके असाब में ख़राबी होती है जिसकी वजह से जो उसको मामला पेश आता है। तो अगर तो उसको ये प्रॉब्लम है तो फिर वो सिर्फ असाबी इलाज करवाएगा, ना कि वो जो है मनी की मकदार बढ़ाने के लिए मेडिसिन खाए या वो जो है जरासीम बढ़ाने के लिए मेडिसिन खाए। तो उसको सिर्फ असाबी इलाज करवाना पड़ेगा। दूसरे नंबर पे क्या चीज़ है, दूसरे नंबर पे है जी जिनसी ख्वाहिश पैदा होने के बाद अगर अज़ूए ख़ास यानी नफ्स में तनाव ना आए, अज़ू के पट्टे कमज़ोर हों या अज़ू में जो है वो तनाव आए लेकिन तनाव कुछ देर बरकरार है उसके बाद जो है अज़ू ढीला हो जाए या ढीला अज़ू से मनी खारिज हो जाए, या जब अज़ू में तनाव ठीक ना आएगा या अज़ू ढीला रहेगा तो जो उसकी जो वो मनी खारिज होगी, जो उसके अंदर से मनी से जरासीम खारिज होंगे, वो उसकी जो मनी की जो जरासीम है ना वो रहम तक नहीं पहुंच पाएंगे जिसकी वजह से जो है ना वो औलाद पैदा नहीं होगी। तो दूसरा मसला ये होता है कि उसके अज़ू में तनाव ना आना, अज़ू के तनाव में ढीलापन रहना। ठीक है, तो या अज़ू में तनाव आके उसके बाद ढीलापन हो जाना, फिर दोबारा तनाव ना आना। अगर ये मसला है तो उसके लिए आपके मट्ठों का मसला है, आपके अज़ू का पट्ठा कमज़ोर है तो उसके लिए आपको इसकी जो है वो मेडिसिन लेनी पड़ेगी।
तीसरे नंबर पे क्या जी, तीसरे नंबर पे अगर अज़ुए ख़ास में तनाव भी ठीक आए और ख्वाहिशात जज्बात यानी जो वो भी जो है वो ठीक से पैदा हो, यानी पूरी कशिश पैदा हो, लेकिन उसके बाद जो है वो मनी खारिज ना हो, उस बंदे की, वो बंदा जो है वो सेक्स की तरफ जाए, ठीक है, सोबत करे, लेकिन सोबत के दरमियान वो बंदा फारग ना हो, उसकी मनी खारिज ना हो। अगर उसकी मनी खारिज हो तो वो बहुत कम मकदार में हो और उसके अंदर जो है वो जरासीम जो है वो बहुत कम मकदार में हो, इतनी कम मकदार में हो कि वो जो है औलाद जो है वो पैदा करने के काबिल ना हो, तो फिर उसको जो है वो नामर्दगी की अलामत कहा जाता है। अगर ये तीनों प्रॉब्लम होगी तो नामर्दगी में आएंगी, तो उस बंदे को जो है वो फिर मनी की पैदाइश और मनी के जो जरासीम बढ़ाने की अद्वियात का इस्तेमाल करना चाहिए, ना कि बेजा बेज़रूरी और जो है गैर फ़ायदा बख्श अद्वियात का इस्तेमाल करें। तो इसके लिए आप जब भी कोई भी आप वीडियो देखते हैं, कोई भी आप नुस्खा देखते हैं, उसके लिए आप पहले ये देखें कि आपको मसला कौन सा और कहाँ पे आ रहा है, उसके लिए आपने एग्जैक्ट कौन सी मेडिसिन इस्तेमाल करनी है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। फ़ी अमान अल्लाह।